गुरुजी। हाँ गुरुजी। हाँ पुत्र। यहाँ तो कितना सुंदर है। यहाँ तो बड़े बड़े मकानों की तरह एकदम बहुत अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं, और पीछे मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे, फल भी थे। बेटा ये हमारे लिए नहीं है, तो गुरुजी? ये मोह माया है बेटा। मोह माया? हाँ, ईश्वर ने ये सब चीज, ये जितनी भी ये जगत में चीजें बनाई हैं, ये सब हमारे ध्यान को भंग करने के लिए बनाई हैं। हमारे लिए तो सिर्फ एक ही आचरण है, ईश्वर का भजन करना बेटा। तो गुरुजी मैं कौन सा ईश्वर का भजन करने के लिए मना कर रहा हूँ, लेकिन पीछे आपने देखा नहीं कितने सुंदर सुंदर प्रतीत हो रहे थे, कितने फल, सुगंधित फूल, और देखिए क्या कहते हैं, फूलों के बाद वहां का बहता हुआ नदियों का पानी। वाह 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 वाह, मुझे तो एकदम आनंद प्रतीत हो गया। कहाँ हम उस वीरान जंगल में पड़े हैं? अरे हमारा रहना तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे रहेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। यहाँ देखिए ना तो भोजन की कमी है, ना रहने की व्यवस्थाओं की कमी है, यहाँ तो एकदम सब चीज बढ़िया लगती है गुरुजी। मुझे पता है पुत्र कि अब तुम्हारा मन मोह माया में लुप्त हुए जा रहा है, तुम इस संसारिक भोग वासनाओं में लुप्त हुए जा रहे हो। खैर मैं इतना ही कहूँगा पुत्र, अपनी जितनी भी ये साधनाएं हैं और अपने अंदर इन चीज़ों का रोक करो और ईश्वर का भजन करो बेटा। ये सब चीज़ व्यर्थ की हैं, मरने के बाद ये सब चीज़ें। गुरुजी हाँ बेटा। एक इच्छा है। क्या? मैं चाहता हूँ ये जो सामने जो नगर है बसा हुआ, मैं एक बार इसका भ्रमण कराऊं। नहीं बेटा, अभी तुम अधूरे हो और इस नगर में इस तरीके से जाओगे। बच्चे गुरुजी की बात को माना करो, ऐसे नहीं जाते बेटा। गुरुजी आज्ञा दे दीजिए। देखिए मेरी बड़ी इच्छाएं व्याकुल हो रही हैं कि मैं कैसे भी एक बार इस नगर का भ्रमण करके और तुरंत की तुरंत वापस लौटाऊंगा। गुरुजी मुझे आज्ञा दीजिए। गुरुजी मुझे तो बड़ा डर लग रहा है बेटा कि तुम इस नगर में जा रहे हो और कहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा बेटा। गुरुजी ऐसा मत करिए, देखिए बस ये समझिए गया और आया। ठीक है बेटा, अगर तुम नहीं मानते हो बात को तो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम जाओ। सही में गुरुजी? पर बेटा इतना ध्यान रखना कि तुम जिस तरीके से जा रहे हो वैसे ही वापस आना है। बिल्कुल गुरुजी। ठीक है बेटा। और हाँ, जाते जाते मेरी कुछ बातें और सुनते जाओ। जी गुरुजी। कुछ 3-4 बातें हैं जो मैं तुम्हें बताए देता हूँ, इन चीज़ों से दूर रहना बेटा। क्या गुरुजी, कैसी बात है? पहली बात, सुंदर स्त्री। ठीक है। कभी उसको आंखों से आंखें मिला करके बात मत करना। जी गुरुजी। हमेशा अगर बात करो तो मैया कह करके बात करना, और तुम्हारी जो निगाहें हो वो हमेशा नीचे हो। दूसरी बात, भोग वासनाओं से दूर रहना बेटा। भोग वासना? हाँ जी गुरुजी। और बेटा तीसरी बात, धन से दूर रहना। लालच? जी बेटा, क्योंकि धन का लालच हमेशा नरक का द्वार खोलता है, इसलिए उससे दूर रहना। और कोई भी ऐसा कार्य मत कर बैठना इस नगर में जिससे कि तुम्हारे गुरु के चरित्र पर कोई दाग लगे। जी आगे जा सकते। गुरुजी की जय हो। आशीर्वाद बेटा। अपनी जिद कर ली इसने, मेरी बात को माना नहीं। खैर ईश्वर जो कराते हैं वो अच्छे के लिए ही कराते हैं। मैं तो फिर भी यही कहूँगा, हे ईश्वर मेरे शिष्य की रक्षा करना और इसको इस मोह वही दुनिया से दूर रखना। बड़ी सुंदर जगह है, और गुरुजी उस जंगल में पड़ी थी, उस वीरान जंगल में। अरे जहाँ सांप काटे बिच्छू सबका एकदम खतरा रहता है, यहाँ देखो कितना बढ़िया, देखो कितने सारे प्यारे प्यारे पुष्प आ रहे हैं, कितने प्यारे प्यारे मकान बन रहे हैं, और नगर में देखो दोस्तों कितना बड़ा बाजार है सामने देखने पर। चलता हूँ, कुछ भोजन का प्रबंध हो जाएगा। हाँ? इतनी सुंदर कोई नारी भी हो सकती है? वाह, ये तो बहुत ही सुंदर, अत्यधिक सुंदर है। ऐसा लगता है किसी स्वर्ग की कोई अप्सरा उतर आई हो। ला चल के बात तो करके देखूं। अरे गुरुजी प्रणाम आपको। आशीर्वाद पुत्री, आशीर्वाद। गुरुजी यहाँ कैसे हमारी बस्ती में आपको कैसे आना हुआ? हमारा क्या आना जाना है पुत्री, हम तो बस इस नगर का भ्रमण कर रहे थे। वैसे
ये नगर का नाम क्या है? इस नगर का नाम? जी पुत्री। इस नगर का नाम है रामनगर। अच्छा अच्छा। हाँ। अरे मैं जब इस नगर में प्रवेश कर रहा था, बड़ा सुंदर सुंदर चीजें प्रतीत हुई। बाजार पड़ा, पुष्प सुगंधित पुष्प, बाग बगीचे और बड़े बड़े विचित्र मकान। वैसे पुत्री, तुम इसी नगर की हो? हाँ, मैं तो इसी नगर की हूँ। विवाहित हो? हाँ। तो आपके पति कार्य क्या करते हैं? हमारे पति ना राजा के यहाँ नौकरी करते हैं। राजा जी के? हाँ, जो उनकी बड़ी बड़ी हवेली हैं, बड़ी बड़ी, मतलब उनके हाँ हाँ, उनके राजमहल में हाँ। कार्य करते होंगे। अच्छा अच्छा। तो वही काम करते हैं मेरे पति जी। वाह 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 वाह। वैसे एक बात कहें, खैर हमें कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि हम एक संत विचार वाले व्यक्ति हैं, लेकिन कह देते हैं हमारी मन की इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, इसलिए हम कहना ये चाह रहे थे कि जब तुम्हें पहली हमने देखा अभी कुछ ही समय पहले, तो हमें ऐसा लगा कि कोई स्वर्ग की कोई अप्सरा इस धरती पर उतर आई हो, और तुम्हें देखकर एकदम हम मोहित और व्याकुल से हो गए कि तुमसे हम कैसे भी वार्तालाप कर सके। पर ऐसा क्यों? आपने कहीं देखी नहीं है क्या ऐसी लड़की? पुत्री, हमारे जीवन में तो स्त्री नाम का कोई चरित्र ही नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमेशा हमें जंगल और नदियों और बड़ी बड़ी गहरी गहरी पहाड़ियों और गुफाओं में हमारा अध्ययन हुआ। हमारी जो भी सारी जितनी भी हमारे मन की इच्छाएं थी वो सब मार दी गई, और हमारा अध्ययन केवल पहाड़ियों और जंगलों में हुआ, इसलिए हम दुनियादारी की सारी विचित्र मायाओं से दूर थे। क्यों? आज हम वहाँ पे आपका घर नहीं था क्या? नहीं पुत्री, हमारा कोई घर या कोई डेरा नहीं होता है। हम तो जहाँ चाहे वहाँ कुटिया बना लेते हैं, जहाँ चाहे वहाँ गुफाओं में अपना आराम प्रतीत करते हैं। बस आज पहली बार किसी नगर का भ्रमण किया और इतनी सुंदर स्त्री को देखा तो एकदम मन में व्याकुल हुए कि एक बार जाके इससे बात तो की जाए। अच्छा। वैसे पुत्री, आप कहाँ जा रही थी? मैं तो पानी लेने जा रही थी। चलिए आप हाँ। प्रस्थान कीजिए। और हाँ गुरुजी, मैं आपसे एक बात कहना भूल गई। क्या पुत्री? मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप ना इस नगर की तरफ ना जाएं तो ही अच्छा है आपके लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ ना साधु महात्मा कहीं इधर आते नहीं है, क्योंकि आते हैं ना उसका नुकसान ही होता है और बल्कि उल्टा हो जाता है। नुकसान होता है, उल्टा होता है? हमें पूरा व्याख्यात में समझाइए कि आप कहना क्या चाहती हैं। हम कहना ये चाहते हैं, जो भी कोई साधु या महात्मा कोई भी आता है ना, तो वो नुकसान ही होके जाता है, या तो फिर वो जाता ही नहीं है, निकल पाते ही नहीं है इसमें से। इस वजह से मैं आपको रोक रही हूँ कि इस नगर की तरफ ना जाएं। तो ठीक है पुत्री, हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि हमें कोई परेशानी और कोई नुकसान हमारा ना हो, और बाकी हम इतने देखो, आप ना एक गुरु के चेला हो, इस वजह से मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना। ठीक है पुत्री, इसलिए मैंने समझाया। हम इस बात इस ओर ना जाएं। ठीक है पुत्री, ठीक है, हम इस ओर नहीं जाएंगे, हम इस ओर चले जाएंगे। ठीक है। नुकसान हो जाएगा, परेशानी में आ जाएंगे, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ये सब बेकार की बातें हैं। अरे ऐसा भी कभी कहीं होता है। अरे हम अपने चरणों से अपने परम उनसे अपने आप परिश्रम करेंगे, उसके बाद हमारा क्या नुकसान होगा? और वैसे भी हम जब किसी से बात ही नहीं करेंगे, जब किसी के पास जाएंगे ही नहीं, तो हमारा नुकसान क्या होने वाला? और वैसे भी इतने सुंदर नगर में जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। जय राजाराम। आशीर्वाद। पुत्र, तुम्हारे कपड़े बड़े विचित्र हैं एकदम। अरे बाबा, वस्त्रों की क्या है, वस्त्र तो हम पहने ही लेते हैं ऐसे। नहीं पुत्र, एकदम तुम्हारे कपड़े एकदम विचित्र हैं, एकदम चमकीला सा प्रतीत हो रहा है। और ये स्वर्ण की है? नहीं बाबा, ये तो ऐसे ही है। अच्छा, ऐसे ही हाँ। है। वाह 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 वाह। पुत्र, हमें एक शंका है। क्या? क्या तुम हमारे लिए कार्य कर सकते हो? अरे बाबा, आप हुक्म करिए बस। देखिए, हम बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियों में से हमने बहुत बहुत तपस्याएं की, उसके अच्छा, बाद अच्छा। अपने गुरुजी के साथ सारे चारों ओर का जहां भी दुनिया में हमें पुत्र, क्या तुम हमें इस नगर का भ्रमण करा सकते हो? बाबा बस, हाँ। इतना सा काम? बस बस बस। वो तो हम करा देंगे बाबा। लेकिन आप ये बताइए बाबा, आप इस समय कहाँ से आ रहे हो उधर से? पुत्र, यहाँ के पास ही में एक जंगल है ना। अच्छा, तो अच्छा। जंगल में हमारे गुरुजी और हम साथ में दोनों प्रस्थान अपनी कुटिया पैसे करके आ रहे थे, तो हमारा मन हुआ व्याकुल कि हम इस नगर का भ्रमण करें। तो गुरुजी बोले हम यहीं विश्राम करते हैं और तुम नगर का भ्रमण कराओ। अच्छा अच्छा, चलो तो बाबा, चलिए। आपको भ्रमण कराते हैं। अरे वाह, बड़ा सुंदर नगर है महाराज जी, अच्छी। नगर तो सुंदर है जी, परंतु आप अभी इस समय
हमें निश्चित स्थान बताइए। आप निश्चित स्थान कहाँ से अभी आए हैं तुम, ये बताइए आप हमें। हम तो अभी तो जंगल से ही प्रस्थान करके आए हैं, लेकिन हमारा जो उच्च स्तर, जहाँ हमारा उच्च स्थान है, जहाँ हमारी साधनाएं पूरी हुई, जहाँ हमने ग्रंथों का वो लिया, अभाव लिया और प्रभाव लिया, वो हिमालय की घाटियों से। अरे महाराज, आपने अध्ययन हिमालय की घाटियों पे किया? जी पुत्र, हिमालय की घाटियों में एक बड़ी सुंदर और शीतल एक गुफा है, जिसको शिव आलोक के नाम से उस गुफा का नाम है। वहीं पर हमने रह के अध्ययन किया और वहीं से भ्रमण करते करते, प्रस्थान करते करते हम नगरों के भ्रमण करने लगे। महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात। महाराज, ये नगर आपके योग्य तो कतई नहीं है। हमारे योग्य कतई नहीं? जी हाँ महाराज, हम सत्य कह रहे हैं महाराज। आप जैसे गुरु विद्वान हिमालय की पहाड़ियों से निकले हुए, वो इस नगर में मेरे ख्याल से तो ये उचित नहीं है महाराज। नहीं पुत्र, तुम हमें विचलित कर रहे हो, जरा हमें व्याख्यान में बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। महाराज, हमारे कहने का मतलब ये है, यहाँ प्राणी जो है हर भावना का है, कोई कैसा है कोई कैसा, हर प्राणी के अपने अलग अलग विचार हैं। लेकिन महाराज, आप एक संत हो, आपको चाहिए शांतिवादी जगह। तो महाराज, मेरे हिसाब से तो यहाँ ऐसी जगह कोई है नहीं। पुत्र, मैं शांति ढूंढने नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं शांति का वातावरण देखने नहीं आया, मैं तो इस नगर का केवल भ्रमण करने आया हूँ। देखो, मैं इस नगर का भ्रमण करूंगा, यहाँ के नगर के लोगों से, विचित्र विचित्र चीजों से मिलूंगा जुलूंगा, तभी तो मुझे इस जगत का ज्ञान होगा कि इस जगत में हमारे अलावा और कौन कौन सी चीज है जिससे हम मिलजुल कर उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, नई नई चीजों के बारे में जान कैसे सकते हैं। तो वही तो अध्ययन है। अच्छा, तो महाराज, आपका अगर उद्देश्य बिल्कुल साफ है तो फिर कोई शंका की बात नहीं है। चलो आइए, हम आपको भ्रमण करते हैं।